नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम सिक्स्थ क्लास पर। तो आज हम समझेंगे अध्याय 5 के क्वेश्चन आंसर। तो उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप आपकी क्लास का कोई भी सब्जेक्ट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपकी क्लास के सभी सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं और ये कंप्लीट आपके पूरी बुक के क्वेश्चन आंसर के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है और आपकी जो बुक है वो भी लाइन बाय लाइन समझा दी गई है। आप एक बार प्लेलिस्ट और कोर्स वाला सेक्शन ज़रूर विजिट करें। वहाँ आपको आपके अन्य सब्जेक्ट और ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज का हम जो हमारा विषय है वो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिफाइन इंडिया। कि हिंदी मीडियम वालों को इस क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी। उन्होंने कहा था सर ये समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा मैंने आंसर आपके लिए आसान करके लेके आया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इसके कुछ लाइन में आपको हो सकता है कि कम दिखाई दे, लेकिन आगे सारे अक्षर मैंने बोल्ड करवा दिए हैं। ये कहता है कि इंडिया कि भारत को हम कैसे परिभाषित करें भी, भारत को हम मतलब किस प्रकार की डेफिनेशन दे वो आपको पूछ रखा है। तो इंडिया कहता है ये आंसर बताता है, इंडिया आल्सो कॉल्ड भारत भी। आज के समय पे हम बात करते हैं इंडिया, जिसको हम भारत भी पुकारते हैं। लाइज बिटवीन द हिमालयाज एंड इंडियन ओशियन कि जो किस किस के बीच में है, हिमालय और इंडियन ओशियन के बीच में है, हिमालय और हिंद महासागर के बीच में है। इट इज एन एंशियंट लैंड विद ए रिच कल्चर। यह बहुत क्या है, पुरानी भूमि है, पुराना क्षेत्र मतलब बहुत बड़ा इसका इतिहास है, संस्कृति और इसका इतिहास है। वेयर पीपल ऑफ मैनी रिलीजियस लिव टुगेदर इन पीस, जहाँ पे लोग बहुत सारे धर्मों के लोग शांति से एक दूसरे के साथ रहते। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इससे आसान अब कुछ नहीं हो सकता। अभी एक बार दोबारा देख लीजिए इसको कि इंडिया आल्सो कॉल्ड भारत, इंडिया को हम भारत भी कहते हैं। लाइज बिटवीन द हिमालयाज एंड द इंडियन ओशियन कि इसकी लोकेशन कहाँ पे है, ये हिमालय पर्वत और हिंद महासागर के बीच में है। ये बात क्लियर होगी। ये क्या, इट इज सॉरी इट इज एन एंशियंट मतलब यह एक पुरानी, प्राचीन, एंशियंट मतलब प्राचीन क्षेत्र है जहाँ पे क्या, जिसकी संस्कृति और इतिहास बहुत ज़्यादा समृद्ध है भी। वेयर पीपल ऑफ मैनी रिलीजन्स लिव टुगेदर इन पीस, जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग शांति से मिलजुल कर रहते हैं। ये इंडिया की डेफिनेशन है। साथ में आपको क्या करना है, डायग्राम जरूर बनाना है। ये कि इस डायग्राम को आप मत छोड़ देना, क्योंकि डायग्राम ही आपके आंसर को कंप्लीट करेगा भी। कौन सा डायग्राम है आपका, ये वाला डायग्राम ना इंडिया का। यहाँ पे आपको हिमालय पर्वत लिखना है, यहाँ पे बाउंड्री बना के, क्या है ये, हिमालय पर्वत, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। ये आपको डायग्राम ज़रूर ज़रूर बनाना, क्योंकि ये आपका यही है कि इंडिया के जो भौगोलिक क्षेत्र है ना, इसको ये दिखा रहा है। चीज़ें क्लियर हुई आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है अभी। कि जितने मैंने क्वेश्चन पेपर देखे ना, अलग अलग टीचरों से हमने डिस्कस किया है, तो उन्होंने यही कहा कि ये क्वेश्चन इस लेसन के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और ये आंसर इसके लिए ठीक रहेगा भी। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा है, लेकिन हमें भारत की परिभाषा देनी थी, मतलब भारत के बारे में बताना था भी। व्हाट आर द सम एंशिएंट नेम्स ऑफ इंडिया कि भारत के कुछ प्राचीन नामों के बारे में बात कीजिए भी। अब यहाँ पे बच्चे कहते हैं कि सर सीधे नाम नाम लिखवा दीजिए आप, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपका 3 या 4 मार्क्स का आता तो उन नामों के बारे में आपको थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका 1 या 2 नंबर में आता है तो आपको सीधे सीधे नाम लिख सकते हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देने की, उनके बारे में बताने की आपको कुछ जरूरत नहीं है भी। सम ऑफ द एशियन नेम्स ऑफ द इंडिया आर एज फॉलोज भी। जो कुछ नाम है ना इंडिया के, वो इस प्रकार है। पहले सप्त सिंधु भी, क्या है, सप्त सिंधु। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप कहीं पे भी, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर उसमें डायग्राम और बना देते हैं ना साथ में, तो आपके मार्क्स कटने की गुंजाइश बहुत कम रहती है। जो चीज़ आप शब्दों में बयान नहीं कर पाते वो आपका डायग्राम एग्जामिनर को बता देता है। दिस नेम वाज गिवन टू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन टू द सब कॉन्टिनेंट इन द ऋग्वेद। इसने कहा कि ये जो सप्त सिंधु है ना, जो सप्त सिंधु है, ये नाम कौन से क्षेत्र को दिया गया था। दिस नेम वाज गिवन टू द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इन द ऋग्वेद। सब कॉन्टिनेंट मतलब भारतीय उपमहाद्वीप भी,
ठीक है, उपमहाद्वीप के ऋग्वेद में नाम दिया गया था। और कौन सा क्षेत्र था? उत्तर पश्चिम। अब देखिए आपने इतनी लाइन बताई कि ये नेम उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को जो आपका उपमहाद्वीप है उसके उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र को दिया गया था ऋग्वेद में, ये बात आपने लिखी। लेकिन अगर वही आप इसका छोटा सा डायग्राम अगर पुश करते ना यहाँ पे, तो इस प्रकार से आपका मैप बनेगा। तो ये जो था ना उत्तर पश्चिम वाला, यहाँ पे क्या था, क्योंकि आपका इस प्रकार से था ये भारतीय उपमहाद्वीप, तो ये क्षेत्र को क्या कहा गया था? सप्त सिंधु कहा गया था। देखिए किस प्रकार से डायग्राम आपकी कहानी बयां करते हैं। अभी भारतवर्ष भी, भारतवर्ष नाम दिस नेम वाज गिवन टू द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। जो पहला नाम था ना वो तो सिर्फ किसको था? नॉर्थ वेस्ट रीजन को था। लेकिन अब की बार ये नाम है ना जो आपका भारतवर्ष है ये दिया गया था एंटायर सब कॉन्टिनेंट, मतलब पूरे उपमहाद्वीप को ये नाम दिया गया था। कहाँ? इन द महाभारत एंड अदर स्क्रिप्चर, कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी। ठीक है, जहाँ जहाँ महाभारत इसका सॉरी भारतवर्ष इसका नाम था, उसका मतलब है कि पूरा आपका भारतीय उपमहाद्वीप से बात हो रही है। फिर उसके बाद जम्बू द्वीप भी, मीनिंग द आइसलैंड विद द जम्बुल फ्रूट भी। तो इसका मतलब क्या है कि वो द्वीप जहाँ पर जम्बुल फ्रूट होते हैं, जम्बू नाम का एक फल होता है, जहाँ पे इसके वे पेड़ जहाँ पाए जाते हैं उस सारे प्रदेश को क्या कहा गया था? वो जम्बू द्वीप को कहा गया था। और इसका मतलब भारतीय उपमहाद्वीप आ, क्योंकि लगभग पूरे क्षेत्र में ये पाए जाते थे। ठीक है, इसके पेड़। ठीक है, दिस नेम वाज यूज्ड फॉर इंडिया इन अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, कि जो अशोका के शिलालेख थे ना उसमें ये नाम दिए गए थे भी। जम्बूद्वीप उसमें यूज किया गया था भारत देश के लिए भी। ठीक, उसके बाद हिंद और हिंदुस्तान, दिस नेम केम फ्रॉम द पर्शियन लैंग्वेज, ये आपका पर्शियन लैंग्वेज से आया था। एंड इज बेस्ड ऑन द इंडस रिवर, और ये क्या है? इंडस नदी पे आधारित है भी। किस पे आधारित है? इंडस नदी पे ये आधारित है। जो आपका नाम है ये हिंद या हिंदुस्तान। हिंदुस्तान बाबर था आपका जो मुगल अंपायर मुगल शासक, उसने भी क्या कहा था? हिंदुस्तान कहा था। इंडिया, इंडिका, इंडिके, अब ये है भी ये तीन नाम। दिस नेम वाज अडॉप्टेड एंड ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ल्ड हिंद बाय ग्रीक एंड रोमन ट्रेवलर्स, ये उन यात्रियों के द्वारा दिए गए थे जो आपके ग्रीक और रोमन थे ना, उन यात्रियों के द्वारा दिए गए थे। और ये जो वर्ड है ये आया हिंद वर्ड से भी। किससे आया है? हिंद वर्ड से। और आपका ये तियांजू जो नाम है, दिस नेम वाज यूज्ड फॉर इंडियन बाय एशियंट चाइनीज ट्रेवल्स भी। चाइनीज ट्रेवल्स जो आपके चाइना से यात्री आए थे वो इसको कहती है। मैक्सिमम नेम है आपके जो हिंद के बाद वाले, ये सारे किस पे डिपेंड है? ये सारे आपके सिंधु नदी पे से आए हैं मैक्सिमम नाम भी, ये ध्यान रखना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेट गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द लेसन, कि लेसन के स्टार्टिंग में एक मतलब वक्तव्य दिया गया है, शायद अरविंद जी के द्वारा दिया गया, उसका क्या मतलब है? उन्होंने इसमें वो क्या कहना चाहते हैं? वक्तव्य आपने पढ़ लिया होगा, आपके अध्यापक गण ने पढ़ा दिया होगा। तो उसका मतलब है कि द मीनिंग ऑफ द क्वेट इज दैट पीपल इन इंडिया हैव हैड रिलीजियस बिलीफ, कि लोग सॉरी उस क्वेट का जो मतलब है वो है कि भारत में लोग में धार्मिक प्रवृत्ति है भी। ठीक है, वो धार्मिक में विश्वास रखते, धर्म में विश्वास रखते हैं लोग, क्या है? धार्मिक है। एंड कल्चरल यूनिटी सिंस वेरी एंशिएंट टाइम, और उनमें क्या है कि सांस्कृतिक जो आपकी एकता है वो बहुत लंबे समय से है भी। ये बात पहले आपको समझ आएगी, लाइन बाय लाइन समझिए, आराम समझिए भी। द मीनिंग ऑफ दिस क्वेट, ये तो बिल्कुल आसान नहीं आता कि उस कथन का तात्पर्य क्या है, कि यह है कि पीपल इन इंडिया हैव रिलीजियस बिलीफ, कि वो उनके धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों में धार्मिक क्या विश्वास है। और कल्चरल यूनिटी सिंस वेरी एंशिएंट टाइम, और उनमें क्या सांस्कृतिक एकता है प्राचीन समय से। पीपल इन इंडिया लिव्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, कि भारत में लोग अलग अलग स्थान पर रहते हैं क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है भी। सच एज भी, जैसे कि नियर द हिमालयाज इन द नॉर्थ, हिमालय के नज़दीक रहते हैं। आपको पता है कि ये आपका हिमालय होगा, तो यहाँ जो नदियाँ थी ना, तो यहाँ हिमालय के पास इसने बोला है अभी। ठीक है, एंड नियर द सीज इन द साउथ, और
समुंदर के नज़दीक यहाँ किनारों पर भी साउथ में। येट देयर थिंकिंग ट्रेडिशनल एंड लाइफस्टाइल वर सिमिलर। तो येट फिर भी उनकी क्या है, जो सोच है, जो उनकी रीति रिवाज है और जो उनका जीने का तरीका है वो लगभग क्या है, सेम है, एक ही प्रकार का है। दिस यूनिटी वाज स्प्रेड अक्रॉस द होल ऑफ इंडिया। और जो यही एकता है ना, तो ये क्या है, पूरे भारत में फैली हुई है। फ्रॉम हिमालय टू द, हिमालय से लेके कहाँ तक, अरेबियन सी, द बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच। दिस यूनिटी मेक्स इंडिया ए ग्रेट कंट्री एंड इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। और इस यूनिटी ने भारत को क्या महान देश बनाया है और आज हमारी ये ताकत हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण हो गई है हमारे समाज के लिए भी। ये चीज़ आपको उस उदाहरण में बताई गई है, मतलब उस क्वेश्चन में बताई गई है जो अरविंदो जी द्वारा बताया गया है। चीज़ें क्लियर हुई? कोई डाउट आपको? अब कहते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा करवा दीजिए। इसमें ये कमेंट आया था कि इसको छोटा छोटा करवा दीजिए, तो आप बीच में से कोई लाइन कट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग और ये 2 लाइन है कि यहाँ से लोग रहते थे, लोगों के बीच में एकता है, वो तो आपको लिखनी ही पड़ेगी भी। अब आइए आपके ट्रू फॉल्स भी। ट्रू फॉल्स देखिए कि ऋग्वेद डिस्क्राइब द इंटायर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। आप अभी पढ़ के आए हैं क्या? ऋग्वेद में पूरे भारत का जिक्र था? नहीं, भारत के सिर्फ उत्तर पश्चिम भाग का जिक्र था। भी आपको नहीं बताया था ऋग्वेद में भी? ये वाला उत्तर पश्चिम, ये वाला एरिया की पूरा क्या है, भारतीय उपमहाद्वीप, इस प्रकार से इस क्षेत्र का जिक्र था। तो ये क्या हो गया आपका, रोंग हो गया। ठीक है, निशान आपके लगे हुए हैं, रोंग हो गया ये। द विष्णु पुराण डिस्क्राइब द एंटायर सब कंटिनेंट। विष्णु जो पुराण है वो क्या है, आपके पूरे उपमहाद्वीप का वर्णन मिलता है उसमें। बिल्कुल सही। तो हमने पढ़ा था कि जो आपके भारतवर्ष के रूप में जिक्र है विष्णु पुराण में, और भारतवर्ष का मतलब है कि पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, ये बिल्कुल सही है भी। अब आगे है, अशोका के टाइम में जम्बूद्वीप का मतलब था कि आज का इंडिया और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान भाई। ठीक है, तो जम्बूद्वीप में कौन कौन से क्षेत्र आते थे अशोक के टाइम? इसने पूछा है कि आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ये सारे, और कौन सा है, बांग्लादेश, ये जम्बूद्वीप में आते थे क्या? तो अशोक के जो शिलालेख था उसमें जम्बूद्वीप का मतलब था जहाँ जहाँ पे जम्बू का पेड़ होता है। तो इन राज्यों में भी, जो ये आपके देश है उसमें राज्य ही थे ये, कि उस इनमें भी क्या जम्बू का पेड़ होता था। और बिल्कुल ये राज्य भी अशोक के जम्बूद्वीप के अनुसार इस क्षेत्र में आते थे भी। ये कहता है कि द महाभारत लिस्ट सेवरल रीजन्स इंक्लूडिंग कश्मीर, कच्छ एंड केरला। ये कहता है कि महाभारत में इन शहरों का जिक्र है क्या? कश्मीर, केरल, कच्छ। बिल्कुल, महाभारत में इन सभी शहरों का जिक्र है जो इसमें बताए गए हैं भी। कश्मीर का भी है, कुरुक्षेत्र, वेंगा, प्रयाग, ज्योतिष, कच्छ, केरला, इनका भी। अब कहता है कि द वर्ल्ड हिंदुस्तान फर्स्ट यूज्ड इन ए ग्रीक इंस्क्रिप्शन मोर देन 2000 ईयर्स है। 2000 साल पहले ग्रीक जो आपका शिलालेख था उसमें इसका प्रयोग किया गया है हिंदुस्तान शब्द का। नहीं, बिल्कुल भी नहीं भी, क्योंकि ये आपका ग्रीक से नहीं आया। ये किससे आया है? पर्शियन से आया है। हमें क्वेश्चन में पढ़ा था कि ये पर्शियन से आया था। तो ये आपका क्या है, फॉल्स है भी। ठीक है, साथ साथ बुक रखना और बुक में आप सोल्व करते जाना भी, क्योंकि कारण भी आपको बताना पड़ेगा। द वर्ड हिंद इन एंशिएंट पर्शियन वाज यूज्ड फॉर द हिंदू रीजन भी। तो ये कहता है कि हिंदू क्षेत्र के लिए यूज किया, सॉरी, ये कहता है कि जो आपका वर्ड है हिंद, वो कहता है कि हिंदू धर्म के लिए यूज किया जाता था। पर्शियन वाले जब यूज करते थे तो ये बात नहीं है। जो आपका हिंदू वर्ड है वो हिंदू धर्म के लिए नहीं, एक क्षेत्र था, उस क्षेत्र के लिए हिंदू शब्द यूज किया जाता था। कि एक जगह थी जहां आपका सिंधु नदी के आसपास लोग रहते थे ना, तो वो सह को है बोलते थे भी। तो सह वो क्या बोले, सिंधु वाले को हिंदू, तो वहां से उस प्रकार क्षेत्र के लिए यूज करते थे, न कि हिंदू धर्म के लिए भी। फॉरेन ट्रेवलर्स गेव द नेम भारत टू द इंडिया। ये कहता है कि जो आपके विदेशी यात्री आए ना, उन्होंने इंडिया को भारत कहा। गलत बात हुई, उन्होंने
भारत नहीं कहा। भारत तो हमारे जो पुराने ग्रंथ है उसमें कहा गया है अभी। यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है इस साइड। Foreign travelers gave the name of the India while the name Bharat came from the ancient India भी। ठीक है, जो आपके विदेशी थी उन्होंने तो इंडिया कहा था अभी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ गया अभी। ये क्वेश्चन बच्चे, ये तो आपको वैसे तो खुद से ही करना है। ये पूछा है कि यदि आप 2000 साल पहले आपका जन्म हुआ होता तो आप अपने देश को क्या नाम देते, और यूज योर इमेजिनेशन, और आपको अपनी इमेजिनेशन का प्रयोग करना है अभी। आपको खुद से नाम देना है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप क्या नाम देते भारत को। चलो भाई मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इफ़ आई हैड बोर्न 2000 ईयर्स एगो, यदि मैं 2000 साल पहले मेरा जन्म हुआ होता, एंड गॉड गॉट द चांस टू नेम माई कंट्री, और मेरे देश का नाम रखने का मुझे मौका मिलता, आई वुड हैव नेम्ड माई कंट्री सत्यभूमि, कि मैं मेरे देश का नाम रखता सत्यभूमि भी। क्या रखता? सत्यभूमि भी। ठीक है, लैंड ऑफ ट्रुथ, सच की धरती भी। दिस इज बिकॉज आवर कंट्री हैज ऑलवेज गिवन द ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रुथ। तो इसने कहा कि ये क्यों नाम क्यों रखता भी, बिकॉज आवर कंट्री हैज ऑलवेज गिवन ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रुथ, कि बहुत ज़्यादा वैल्यू दी है सच को, अहिंसा को, नॉलेज को, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा को भी, नॉलेज एंड धर्म, ज्ञान और धर्म को, राइटनेस मतलब सही रास्ते को। पीपल हेयर लिव टुगेदर हारमोनियसली एंड हेल्प्ड अगर, यहाँ पर जो है आपके लोग हैं वो काफ़ी एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं भी। इसका मतलब प्यार से वो रहते हैं भी। हीरिंग द नेम, नाम सुनकर, सत्यभूमि, सत्यभूमि नाम ही सुनकर, वुड इमिडिएटली कन्वे, कि ये जो नाम है ये मैसेज जाएगा, जैसे ही सुनेगा देश का क्या नाम है सत्यभूमि, तो उसके नाम सुनेगा, नाम में ये मैसेज दे देगा दैट दिस इज ए लैंड ऑफ ट्रूथ एंड गुडनेस, ये एक सच्चाई और भलाई की धरती है, मतलब एक बढ़िया देश है जहाँ सच और सत्य और भलाई वाला ये देश है अभी, जहाँ लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। जैसे ही नाम आपने सुना सत्य भूमि देश आ गया, तो आपके मन में क्या आएगा कि ये तो बड़ा भला देश होगा। चाहे आप गांव का नाम लगा लीजिए, अगर किसी गांव का नाम सत्य भूमि हो तो आप क्या सोचेंगे कि बहुत बढ़िया होगा अभी। क्लियर हुई चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। ये कहता है कि वाई डिड पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्यों आते थे भाई वो। अब यहाँ पे देख ली, सीधा मैं बता देता हूँ। इन एशियन टाइम पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज ट्रेवल टू इंडिया, कि बहुत से देशों के लोग भारत आए। दे केम फ्रॉम वेरी फार अवे बिकॉज, क्योंकि, क्यों आए भाई वो, आपको 3-4 रीजन बताने हैं। तो सबसे पहले दे वांट टू नो, वे जानना चाहते थे, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज। ठीक है, तो किसके बारे में जानने के लिए आए थे? बिकॉज रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल नॉलेज वाज वेरी फेमस इन इंडिया, कि ये जो नॉलेज था, ज्ञान था जो आपका धार्मिक और आध्यात्मिक, ये काफ़ी ज़्यादा था, तो वो इसको सीखने के लिए आते थे। दे केम टू नो एंड लर्न अबाउट बुद्धिज्म एंड हिंदुज़म, जो आपका बौद्ध मत था और जो हिंदू धर्म था उसके बारे में वो जानने के लिए आते थे। मैनी पीपल केम एयर फॉर एजुकेशन एंड टू स्टडी स्क्रिप्चर, कि जो आपके कई सारे लोग क्या करते थे, कुछ तो एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, और कुछ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए आते थे भी। जो धार्मिक चीज़ें थी, शिलालेख थे, पांडुलिपियाँ थी, उनको जानने के लिए आते थे भी। सम पीपल कैम टू ट्रेड एंड टू बाय एंड सेल गुड्स, तो कहता है कि कुछ लोग यहाँ पे व्यापार करने के लिए, जैसे कोई चीज़ खरीदने या बेचने के लिए आते थे। सम ट्रेवलर्स कैम टू सी एंड अंडरस्टैंड द इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और कुछ लोग इंडिया की जो सभ्यता है और संस्कृति है उसके बारे में जानने और सीखने के लिए आते थे भी। 10 इंडिया वाज ए मेजर, इस प्रकार इंडिया क्या था, एक बड़ा केंद्र था ज्ञान का, धर्म का और व्यापार का, फॉर द इंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये आपके क्वेश्चन थे आपके सामाजिक विज्ञान के। अगर इसमें आपको कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन में डाउट रह गया। बाकी
आपको क्वेश्चन समझना है, याद करना, लिखवाने का तरीका अलग-अलग टीचर का अलग-अलग प्रकार से होता है, लेकिन आपको आंसर एक कॉमन सा मिलेगा। फिर भी किसी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।